बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। श्री रामचरितमानस में बताया गया है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। यानी कि बड़े भाग्य, जब भाग्य का उदय होता है तभी ये मनुष्य तन हमें मिलता है, देह मिलता है मनुष्य का, मानव का। सूर दुर्लभ, जो देवों को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथ ने गावा, हर कोई धार्मिक ग्रंथों ने गुणगान गाया है। और ये मोक्ष का द्वार है, पाई न जेहि परलोक संवारा। ऐसा जिसको देह मिल गया, जो हम सभी को मिल गया है परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, लेकिन यदि इसका सही उपयोग नहीं कर सके तो आगे बताया गया है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में कुछ नहीं होने वाला है, आज हमारे पास समय है, वर्तमान में हमें जो कुछ करना है करना है। जो बीत गया सो बीत गया। फ्यूचर का प्लानिंग, भावी का निर्माण आज होता है, वर्तमान में होता है। मान लो हमें आम खाना है तो ये फ्यूचर की बात हो गई, भावी की। लेकिन आज गुठली, आम का बीज आज बोएंगे, कलम आज लगाएंगे तो आगे चलकर हमें आम मिलेगी। जो भी हमें चाहिए इसका प्लानिंग हमें आज करना पड़ेगा। प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। तो पहले प्लानिंग करें और प्लानिंग के हिसाब से काम करें। ये वर्तमान में करना होगा। कल करे सो आज, आज करे सो अब। हाँ, नहीं तो कहते हैं ना, जब चिड़िया चुम गई खेत, बाद में पछताने से क्या होता है। हाँ, तो जो भी करना है, भावी का निर्माण वर्तमान में हमारे हाथ में है। बीत गया वो तो बीत गया। न जाणू जानकी नाथे सवारे शू थवानु छे। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन आज हमारे हाथ में है। आज जो कुछ करेंगे इससे कल का निर्माण होगा। इसलिए हमें सचेत हो जाना है, जाग जाना है और लग जाना है। तो अनुभव तो हम सुनते रहेंगे, साथ साथ हमारी यात्रा चलती रहेगी। तो सुबह हमने देखा था कि ये मानव देह जो हमें मिला है, ये काया हमें मिली है, ये तन हमें मिला है, तो इसको सबसे पहले हम निरोग रखें। बाकी का बाद में देखा जाएगा। प्राथमिकता है निरोग रखना। और आपने देख लिया कैसे कैसे रोग भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी परिणाम मिलेगा। कोई हमारे लिए कर देंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खुद को करना पड़ेगा, खुद के लिए। किसी ने बताया है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा है पूछे कि बोल बंदा तेरी रजा क्या है। तो हमें खुद ही को बुलंद बनाना है। ये जो हमारा शिविर है खुद ही को बुलंद बनाने के लिए है। यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं दिए जाते, यहाँ कोई दवाई या टेबलेट कैप्सूल नहीं दी जाती। यहाँ केवल और केवल सही क्या है गलत क्या है ये भी शास्त्रों से आधार से और खुद के अनुभव के आधार से बताया जाता है। जो आपको सुनना है, समझना है, प्रयोग करना है, तभी परिणाम मिलेगा। ये कोई कथा वार्ता नहीं है जो पढ़ ली सुना दी, सुनी सुनाई सुना दी, ऐसा नहीं है। ये अनुभव सिद्ध है, खुद पे अनुभव किया है, परिवार पे किया है और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारे विश्व में प्रयोग किया है। और जो नतीजे आए, परिणाम मिले, इसका सारांश एक्सट्रैक्ट आपके सामने अनुभव का निचोड़ रखा जाता है। अब मानना न मानना आपकी मर्जी, फॉलो करना न करना आपकी मर्जी। फायदा होगा तो आपको होगा, नहीं करेंगे नुकसान होगा तो आपको होगा। ना इसमें मेरा कुछ जाता है, ना ऑर्गेनाइजर का कुछ जाता है। तो ध्यान देके सुनेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे तो हर किसी को परिणाम मिले हैं, आपको भी मिलेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ कुछ हम लेने को जाते हैं, पढ़ने को जाते हैं, सीखने को जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो कुछ नोट पेन लेके जाते हैं। जो वहाँ बताया जाता है इसको नोट डाउन कर लेते हैं, पूरा नहीं लिखते, लेकिन जो जो बातें हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो सुन लिया, अभी तो लगता है कि हमें याद रह गया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ठहरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। कुछ ही समय में विस्मृति हो जाएगी, लेकिन लिखा हुआ है तो कभी भी हम पढ़ सकेंगे। हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ सकेगी। देखो आज श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है, इतने वेद पुराण हैं और भी सारे धर्मशास्त्र है, किताबें हैं। महर्षि अरविंद की हो, ओशो की हो, किसी की लिखी गई तो आज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल सुनी होती तो लुप्त प्राय हो गई होती। इसलिए ज़रूरी है लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना। लेकिन यहाँ से मुझे दिखाई देता है कि बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं जो अपने साथ नोट पैड पेन लेके आए हैं और लिखते हैं। बाकी तो कथा सुनते हैं, हाँ, तो कथा टिकने वाली नहीं है, वो विस्मृति हो जाएगी। आप देख लेना, कल ही आप याद करेंगे, आज की ज़्यादातर बातें आपको विस्मृति हो गई होगी। लेकिन लिखा हुआ है,
केवल पॉइंट्स लिख लो तो भी आपको सारा ये मालूम पड़ जाएगा कि इस पॉइंट के लिए ऐसी चर्चा हुई थी। तो ये ज़रूरी है। एनीवे, लेकिन करना न करना आपकी मर्जी, मानना न मानना आपकी मर्जी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी यात्रा में। सबसे पहले हमें शरीर के रोगों को हटाना है। तो शरीर के जो रोग होते हैं, डायबिटीज़, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सार्स, कैंसर, सर्दी जुखाम, खांसी, बुखार, जो कोई, ये सारे रोग देह के हैं, तन के हैं, काया के हैं, स्थूल देह के हैं। तो ये जो देह है ये क्यों रोगिष्ट हो गया, ये जब सवाल उठेगा तो जवाब मिलेगा कि सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। एक ही योनि में हमारी जो मनुष्य योनि है, इससे भी कई गुना ज़्यादा जीव हैं। तो हम देखते हैं कि और सारे जीव स्वस्थ है, निरोग है, बीमार नहीं है, जबकि हम इंसान सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए, कोई भी वेल डेवलप्ड कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो या कोई भी हो, हर कोई कोने में इंसान बीमार है। मैं भी बीमार था। तब मैंने जो सुबह आपको बताया था कि मैंने सब कुछ करके देखा था, हर कोई पथी, हर कोई थेरेपी, क्रियाकांड, वास्तुशास्त्र, रेकी, जो भी कहें सब कुछ, लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिलते थे। तब मैं सुसाइड करने को तैयार हो गया था, आत्महत्या करने को तैयार हो गया था, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं था। तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया, सही दिशा दिखा दी, सही ज्ञान दे दिया। मानो मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। तब मेरी समझ में आया कि इंसान ही बीमार है, अन्य प्राणी, जलचर, स्थलचर, नभचर, कोई भी हो, बीमार नहीं है। तो इसका कारण क्या है? स्वाभाविक है, कोई न कोई गलती इंसान की है, जो गलती अन्य प्राणियों ने नहीं की। इस हिसाब से वो बीमार नहीं है। जो गलती हमने की, जिसके हिसाब से हम ही बीमार हैं। तब मेरी समझ में आया, पिक्चर के एक गायन में भी ये बात बताई गई है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला,
ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। मुझे पता चल गया कि बदलाव हमने कुछ गलत दिशा में किया है। यही तो वजह है कि अन्य प्राणी जिन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, देखो ना हाथी ने बदलाव किया, ना घोड़े ने बदलाव किया, ना कोई चूंटी ने, ना कोई पक्षी ने बदलाव किया, ना कोई समुद्री प्राणी ने बदलाव किया, ना शेर चीता बाघ ने बदलाव किया। बदलाव केवल और केवल इंसान ने किया और इंसान इसमें फंस गया। तो क्या बदलाव नहीं करना? नहीं, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, चित्त दिया है, और बदलाव ही तो जीवन है। लेकिन बदलाव सही दिशा का होना जरूरी है। जो हमने सुबह देखा था कि चलते हैं हम, लेकिन दिशा यदि गलत है तो हम गलत दिशा में जाएंगे। दिशा सही है तो ही हम हमारे डेस्टिनेशन पे, हमारे गंतव्य स्थान पे, हमारे लक्ष्य पे, हमारे ध्येय पे, हमारे साध्य को हम हासिल कर सकेंगे। तो गलत दिशा का बदलाव इंसान ने किया, जो आज वो भुगत रहा है। तो मैंने देखा कौन सा ऐसा बदलाव है, तो घूमता देखने को नहीं मिलता आज। ये बदलाव है। एक समय था पति के पीछे पत्नी अपनी जान दे देती थी, सती प्रथा। आज ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव है। नाना प्रकार के बदलाव हमने किए हैं। तो ये कौन सा बदलाव रोगों के लिए जिम्मेवार है? तब मैंने देखा कि रोग होता है इस तन को, इस स्थूल देह को, काया को, जो बनी है पंच तत्वों से। देखो, हर किसी की काया, हर किसी का देह पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और केवल इंसान के नहीं, जितनी भी सृष्टि है, इस सृष्टि पे जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव है, सभी जीवों के देह पंच तत्वों से बने हैं। तो अन्य सभी के देह निरोग है और इंसान के देह ही रोगिष्ठ क्यों? ये मेरे मन में सवाल उठा। तब मेरे मन में जवाब भी आ गया। भीतर से अंतरात्मा की आवाज आई कि पंच तत्व में कुछ गड़बड़ी है। पंच तत्व जिस मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है। हर किसी को पंच तत्व सप्रमाण जितनी मात्रा में जरूरी है मिल जाते हैं, और इंसान को नहीं मिलते। इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसके हिसाब से नाना प्रकार के रोग होते हैं। तब आगे मैंने सोचा कि पंच तत्व हर किसी को कहाँ से मिलते हैं। तब मेरी समझ में आया कि भगवान ने हर कोई जीव के लिए
भोजन बनाया है और ये भोजन खाते हैं, इस भोजन से सभी को पंच तत्व मिल जाते हैं। तो भोजन तो हम भी खाते हैं, हम भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ऐसी बहुत सारी बातें सोच के समतोल आहार, बैलेंस डाइट जो हमें दिया गया वो हम खाते हैं, फिर भी हम बीमार, अन्य प्राणी निरोग। तब मेरी समझ में आया कि कुछ गलती खान पान में ही है। खान पान में जो हमें बताया गया है विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, इस थियरी में कुछ गलती है। क्योंकि उसी थियरी के सहारे हमने हमारी डाइट बनाई, हमारी दिनचर्या बनाई, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तब हमने देखा, कंपैरिजन किया, गड़बड़ क्या हो सकती है। तब मेरी समझ में ये आया कि हर कोई प्राणी, हर कोई जीव जो भोजन खाते हैं वो उनके लिए जो बना वो ही खाते हैं। कैसे? देखो, ये वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल है, फल है, कंद है, मूल है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं खाती। वो क्या खाती है? हवा और प्रकाश। देखो, देती है सब कुछ, खाती है कुछ भी नहीं। खाती है उनके लिए जो भोजन भगवान ने बनाया, वो हवा और प्रकाश। अब आगे देखा तो पक्षी जो हैं, वनस्पति में तो सब कुछ, फूल, फल, सलाद, सब्जी, कंद, मूल, सब कुछ है। लेकिन पक्षी क्या खाते हैं? केवल और केवल दाने। हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो दाने। जो दाने हैं अनाज के और दालों के, ग्रेन्स के एंड पल्सिस के, जिसको हम गुजराती में कहते हैं अनाजना दाना अने कठोळना दाना। तो पक्षी वो ही खाते हैं, इसके अलावा नहीं खाते। आगे हमने देखा कि बड़े बड़े प्राणी, हाथी जैसे, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, ये सभी प्राणी जो है जंगल में रहते हैं। जंगल में सब कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं खाते, केवल और केवल घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। आगे हमने देखा कि वो ही जंगल में शेर भी रहता है, चित्ता भी रहता है, बाघ भी रहते हैं, वरु, ऐसे मांसाहारी बहुत प्राणी रहते हैं। तो वो सब्जी, सलाद, फल, फूल, ये सब कुछ नहीं खाते, घास नहीं खाते। वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। शिकार करके, इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करके मांस खाते हैं। उसी तरह से जो नदियों में
समंदर में प्राणी रहते हैं, पानी में, वो क्या खाते हैं? वो जो भोजन उनके लिए वहाँ भगवान ने दिया, समुद्री भोजन, वो ही खाते हैं। तब मेरी समझ में आया कि गलती यहाँ आई है। हम क्या खाते हैं, हमारा भोजन क्या है, इसका हमें सही ज्ञान ही नहीं है, और जो ज्ञान है वो गलत ज्ञान है, इसलिए हम गलत खाते हैं। इंसान का भोजन क्या है वो इंसान जानता ही नहीं है, तो वो क्या खाता है? सब कुछ खाता है। अब देखो, वनस्पति का भोजन भी खाता है, पक्षियों का भोजन भी खाता है, हाथी घोड़ा भैंस बैल का भोजन भी खाता है, शेर चीता बाघ का भोजन मांसाहार वो भी वो खाता है, समुद्री भोजन जो है वो भी खाता है। यानी कि इंसान कुछ छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है कि मेरा सही भोजन क्या है। तो ऐसा क्यों? हर कोई प्राणी को पता है, और इंसान को पता नहीं है, और जो पता है वो गलत है। तो ऐसा क्यों? तब मेरी समझ में आया कि बाकी के जो प्राणी हैं, इंसान के अलावा, भगवान ने उनको कॉमन सेंस दी है, विवेक बुद्धि, जबकि इंसान को भगवान ने सुपर सेंस दी है। तो इस सुपर सेंस का इंसान ने दुरुपयोग किया। ऐसा दुरुपयोग किया कि इसकी कॉमन सेंस भी मारी गई। इंसान को अब पता नहीं है कि इंसान का सही भोजन भगवान ने क्या दिया है। शास्त्रों में भगवान ने बताया है। देखो, और प्राणी के लिए कोई शास्त्र भी नहीं है, वो केवल अपनी विवेक बुद्धि से निश्चय कर लेते हैं कि ये मेरा भोजन है, वही वो खाते हैं। जबकि भगवान ने इंसान को सुपर सेंस दिया है। तो इंसान के लिए भगवान ने शास्त्र भी दिए, स्क्रिप्चर्स, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, नाना प्रकार के अन्य ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। ये पढ़कर वो निरोग तो रह सके, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति कर सके, प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे चल सके, ऐसा सोचकर भगवान ने इंसान के लिए शास्त्र दिए। लेकिन हमने ये जो सुपर सेंस दिए, ये सुपर सेंस का दुरुपयोग करके हमने अपने खुद के शास्त्र बनाए। जैसे हमने देखा, भगवान ने जो शास्त्र दिए, दिव्य वाणी, प्रभु वाणी, वो है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, वेद, पुराण, तालमुंड, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान,
नाना प्रकार के, लेकिन इनको हमने साइड पे रख दिया और हमारे खुद के शास्त्र बनाए। कौन से शास्त्र? भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, शरीर शास्त्र, बायोलॉजी, भूस्तर शास्त्र, खगोल शास्त्र, नाना प्रकार के कितने शास्त्र हमने बना लिए। और यही शास्त्रों की निपज है कि हमें गलत दिशा का ज्ञान दिया। आज हम मानते हैं कि हम महाज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है, इंसान की गलती है। हम न ज्ञानी हैं न विज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। और अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है। और यही सभी दुखों की जड़ है, केवल रोगों की नहीं, केवल शारीरिक रोगों की नहीं, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, जितने भी सांसारिक दुख है, सारे दुखों की जड़ ये गलत ज्ञान है जो हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो जब रिटर्न टू नेचर हम यू टर्न लेंगे और जब हम जो सही शास्त्र है, गॉड गिवन शास्त्र है, स्क्रिप्चर से उनको हमारे जीवन में फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, तब हम निरोग तो हो जाएंगे, लेकिन सारे दुख, जितने भी दुख है, वो अपने आप हट जाएंगे और हम मानव सुख चैन से जिएंगे, मौज मजा मस्ती आनंद से जिएंगे, औरों को भी ऐसा जीवन प्रदान करने में हम हमारा हाथ बढ़ाएंगे, सहायता करेंगे। लेकिन जो गलत ज्ञान हमें मिला है, आज भी मिल रहा है, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हर कोई इंसान बीमार है। कितनी दवाइयाँ लेता है, जो भी वो कमाता है इसमें खर्च कर देता है, जीवन व्यर्थ बना देता है। इतना ही नहीं, जितने भी अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, सब कुछ इंसान में सबसे ज्यादा है। इंसान जितना दुखी है, शायद इस सृष्टि पे कोई अन्य जीव इतना दुखी नहीं है। तो ये सारे दुखों की जड़ हमारी पढ़ाई है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, गलत एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना होगा। जब वो बदल जाएगी, आप देखेंगे कि सारा संसार खुशियों से भर जाएगा। आज हम देखते हैं कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। आज हम देखते हैं कि हर कोई रोगी तो है, भोगी है, कामी है, क्रोधी है,
आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। रूस यूक्रेन देखें, ईरान इराक देखें, अमेरिका और इसके साथ हर कोई देखो। भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, हाँ जो भी पड़ोस में है सभी से झगड़ा 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 झगड़ा। ये तो राष्ट्र की बात हो गई। राज्य राज्य के बीच में झगड़ा है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के बीच में झगड़ा है, तहसील तहसील के बीच में झगड़ा है, गांव गांवों के बीच में झगड़ा है, अरे घर घर के बीच में झगड़ा है। घर में भी सुख चैन से कौन जीते हैं? सास बहू के बीच में झगड़ा है, ननंद भौजाई के बीच में झगड़ा है, बाप बेटे के बीच में झगड़ा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है। कौन यहाँ सुखी है? किसको शांति है? तो ये सब क्यों है? गलत भोजन का परिणाम है। और गलत भोजन क्यों हम करते हैं? और कोई प्राणी नहीं करते, क्योंकि हमें गलत शिक्षा दी गई है। स्कूल कॉलेजों में गलत पढ़ाया गया है, गलत सिखाया गया है, और इस गलत को हमने सही मान लिया है। वो हमारी गलती है। गलती को सही मान लेना वो हमारी गलती है। जैसे दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण भी उनको समझाते थे और मामा शकुनी भी समझाते थे, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और मामा शकुनी की बात मानी, तो ये सारा जीवन दुखी 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 रहा। तो वैसे ही तो हम दुर्योधन हैं। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मामा शकुनी है, और हमारी सही शिक्षा जो गॉड गिवन साइंस है, भगवान खुद हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनका हम मानते नहीं हैं। हम विज्ञान का मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। इसलिए आज हम दुखी हैं। जब हम भगवान को मानने लगेंगे, भगवान की बातें मानने लगेंगे और भगवान जो बताते हैं इसको खुद अपने जीवन में अपना लेंगे, तब हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। और सारी दुनिया में किसी के जीवन में दुख नहीं रहेगा यदि हर कोई अपनाते हैं तो हमें यदि सुख चैन की नींद से सोना है, सुख चैन से जीवन जीना है, तो दिव्य वाणी, प्रभु वाणी, दिव्य शास्त्र, गॉड गिवन साइंस को हमें अपनाना होगा। जब तक ये मैन मेड साइंस को हम अपनाएंगे, हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। अधोगति के रास्ते पे हम चल रहे हैं। जिसको हम प्रगति कहते हैं, यही तो अधोगति है। हमारी सोच ही बदल चुकी है। जो हमारे लिए नुकसानदेही है, इसको हम अच्छा मानते हैं, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसको हम बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं। तो सोच जब तक नहीं बदलेगी, तब तक हम दुखी रहते रहेंगे और हम अधोगति में रहेंगे।
देखो प्रगति में हमें बताया जाता है कि हमने इतनी इतनी हॉस्पिटल्स बनाई, इतनी मेडिकल कॉलेजेस बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कहें, इतने रोड बनाए, इतने बिल्डिंग्स बनाए, इतनी ट्रेन की सुविधाएं बढ़ाई, प्लेन की सुविधाएं बढ़ाई। जो भी कहा जाता है प्रगति के नाम से, वो प्रगति नहीं है, सही में अधोगति है। ये जो कुछ हम करते हैं, ये पेड़ पौधे को, जंगलों को काट 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 करके हमारे ही पैर पे हम कुल्हाड़ी मारते हैं। भगवान ने जो ये रचना की है कि एक जीव के लिए इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इतने पेड़ पौधा होना जरूरी है, उनको तो हम काट डालते हैं प्रोग्रेस के नाम पे। बाद में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और कोरोना में इसका डेथ हो गया, वही होगा, हम ही इसके लिए जिम्मेवार है। इतना प्रदूषण फैल गया दिल्ली में, दिल्ली नंबर 1 है, बॉम्बे नंबर 2 है, ये है वो है, तो बस यही करते रहेंगे, नंबर 1 नंबर 2 देते रहेंगे। हमारे पास इलाज उपचार तो है ही नहीं, सही ज्ञान है ही नहीं। तो जो भौतिकता हमें दिखती है, जिसको हम प्रगति कहते हैं, वो प्रगति नहीं है, अधोगति है। प्रगति का सही अर्थ है प्रभु की ओर की गति, प्रभु के ओर जाना। देखो सम्राट थे हमारे जो माँ बाप, मनु शत्रुपा, हम उनके वंशज हैं। मनु महाराज यानी वो राजा थे, सम्राट थे, महासम्राट थे, और शत्रुपा माता जी वो हमारे पूर्वज है, हम उनके वंशज है। पूरा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी वो सारा साम्राज्य छोड़कर बुढ़ापे में प्रभु प्राप्ति के लिए वो जंगल में गए। कोई सुविधा नहीं, जंगल में कौन सी सुविधा होती है? खाना भी खुद को लेने जाना पड़ता है। लेकिन उनको पता था कि हमने सारा जीवन गलत दिशा में बिता दिया। जिसको हम सुख समृद्धि मानते थे, वही तो हमारे दुखों का कारण था। तब वो सब कुछ छोड़कर, संसार को छोड़कर जंगल में चले गए, वहाँ जाके तप किया और प्रभु प्राप्ति की। वो सही प्रगति है। हाँ, कुछ भी हमें करना नहीं है, जो भगवान करते हैं उनको करने देना है, जो होता है होने देना है, हमें टांग नहीं डालनी है। लेकिन हमारा साइंस, हम सभी जगह टांग डालते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ते रहते हैं, और इसका दंड आज सारी मानव जात, सारी दुनिया में भुगत रही है। तो ये यदि हमें नहीं भुगतना है तो प्रकृति के नियमों को पालन करना होगा, भगवान का आदर करना होगा। आज हम भगवान का निरादर करते हैं और विज्ञान का आदर करते हैं। तो ये सारी बातें कल हम समय से यहाँ आ जाएंगे 10 से 12,
और हमारी यात्रा आगे चलती रहेगी। शरीर के रोग तो जाएंगे ही, लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रभु प्राप्ति करना है। जैसे हमें हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश हरिद्वार, तो सूरत से ट्रेन पकड़ेंगे तो बहुत सारे स्टेशंस आएंगे, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, बहुत सारे स्टेशंस आएंगे। बैठे रहे तो ये ट्रेन तो हरिद्वार तक जाती है, तो वहाँ तक हमें पहुँचा देगी, लेकिन उतर पड़े तो वहाँ हमारी यात्रा रुक जाएगी। तो ये जो हमारी यात्रा है तप सेवा सुमिरन की, इसकी शुरुआत, ये ट्रेन चलती है, हाँ मानो कोई ट्रेन सूरत से चलती है या बॉम्बे से चलती है, कहीं से भी, तो ये इसका प्रस्थान जहाँ से होता है, लेकिन उनका टर्मिनल स्टेशन है हरिद्वार। तो उसी तरह ये जो न्यू डाइट सिस्टम है वो हमारा प्रस्थान है, वहाँ से ट्रेन चलती है। यदि बैठे रहे तो एक के बाद एक स्टेशन आते जाएंगे और हम हरिद्वार तक पहुँचेंगे। उसी तरह यहाँ यदि हम ये तप सेवा सुमिरन की साधना पे चलते रहेंगे तो शरीर के रोग तो जाएंगे ही जाएंगे, आगे चलकर इंद्रियों के रोग जाएंगे, मन के रोग जाएंगे, बुद्धि के रोग जाएंगे, चित्त यानी अहम के रोग जाएंगे, आत्मा के रोग जाएंगे और परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारे शारीरिक रोग, ऐन्द्रिक रोग, मानसिक रोग, भौतिक रोग, चैतिक रोग, आत्मिक रोग, ये स्टेशंस है। तो ये स्टेशन तो आने ही वाले हैं, क्योंकि ट्रेन तो प्रभु की ओर जाती है, प्रभु प्राप्ति की ओर। तो सबसे पहले हमें शरीर सुख मिलेगा, साथ साथ ऐन्द्रिक सुख मिलेगा, बाद में मानसिक सुख मिलेगा, बौद्धिक सुख मिलेगा, चैतिक सुख मिलेगा, आत्मिक सुख मिलेगा और प्रभु प्राप्ति होगी। तो ये सहज है, बीच में आने वाले स्टेशंस है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। बस ये गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलती रहेगी, सारे स्टेशन आते रहेंगे। तो ये सारी बातें हम करते रहेंगे। 3 दिन तक हमारी बातें चलेगी, तब तक हमें सब कुछ समझना है, सुनना है, समझना है और साथ साथ प्रयोग करना है जो यहाँ करवाया जाता है। प्रयोग में आपने देखा 3 तरीके के प्रयोग हैं। एक है सुबह शाम 2 बार संजीवनी क्रिया करके बड़ी आंत को साफ कर लेना। दूसरा है हरी पत्तियों का जूस, जिससे केवल बड़ी आंत की नहीं, लेकिन यहाँ से लेकर पूरा पचन तंत्र हमारा साफ होगा। और तीसरा जो है उठने के बाद जितना हो सके लंबा लंघन, उपवास, ये करना है, जिससे सूक्ष्म सफाई होगी, जिसको विज्ञान में ऑटोफेगी कहा जाता है। शरीर खुद शरीर की अशुद्धियों को खाने लगेगा और शरीर को शुद्ध बना देगा, शरीर को निर्मल बना देगा, निरोग बना देगा। तो
इस तरीके से हमें प्रयोग भी करना है और यहाँ थ्योरी यानी कि सिद्धांत समझना है। दोनों साथ में चलेगा तो आप देखेंगे कि शरीर के रोग तो जाएंगे, लेकिन साथ साथ ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक रोग भी जाएंगे और प्रभु प्राप्ति की ओर हम प्रयाण करेंगे और हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आ गया। मान लो हमें भगवान मिल गए। भगवान कोई बंसीधर के रूप लेके नहीं आते हैं, कोई बाणावली रूप लेके नहीं आते हैं। हाँ, भगवान एक मनस्थिति है, भगवान की अनुभूति हो सकती है। ये अनुभव जब अनुभूति में कन्वर्ट हो जाएगा तब मान लेना कि हमें प्रभु प्राप्ति हो गई। इसके जो सिम्टम्स है वो भी आपको दिखने लगेंगे कि एक तो शरीर से रोग हट जाएंगे, इंद्रियों से कमजोरी हट जाएगी, मन में से इच्छा और आसक्ति हट जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई असर नहीं करेगा। सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब हमें लगने लगेगा कि हमें प्रभु प्राप्ति हो चुकी है। ध्यान अपने आप लगने लगेगा, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। समाधि अपने आप लगने लगेगी। तो ये अनुभूतियां हैं। हमारे सारे कार्य बिना कुछ किए भगवान करते रहेंगे। ये सारी अनुभूतियां अपने आप होने लगेगी। जैसे जैसे हमारा देह यानी शरीर, तन, काया शुद्ध होने लगती है, इंद्रियां शुद्ध होने लगती है, मन शुद्ध होने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती है, चित्त अहम शुद्ध होने लगता है, आत्मा शुद्ध होने लगती है, अपने आप प्रभु का प्राकट्य होगा। और इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, हमें खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि भगवान भीतर का मामला है, बाहरी मामला नहीं है। वो चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा। इसके लिए अलौकिक दृष्टि जो भगवान खुद हमें देंगे, जैसे जैसे सफाई होती जाएगी। तो इस रास्ते पे हमें चलना है। 3 दिन के लिए हम सुनते रहेंगे। अंतिम 2 दिन आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं, ज़्यादातर सवालों के जवाब तो आपको यहाँ मिल जाएंगे 3 दिन में। फिर भी कोई बचते हैं तो आप ये सवाल लिख के लाना और यहाँ एक बॉक्स रखा जाएगा, इसमें आप आपकी चिट्ठी डाल देना और हर कोई सवाल के जवाब यहाँ से दिए जाएंगे। तो ये हमारी 5 दिन की यात्रा रहेगी। तो पर्सनली किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, कहते हैं हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। हम कहते हैं हम तो आपके जैसे सामान्य आदमी हैं, हमारे दर्शन करके क्या करोगे? दर्शन आप भगवान का करो जो आपके खुद के भीतर बैठे हैं। भीतर जाओ। हाँ, तो किसी ने बताया है जब मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो हमें तैरना है, डूबना नहीं है। तो भीतर जाना है। तो दर्शन हमारा नहीं करना है। दर्शन करो आपका खुद का, आत्मदर्शन करो, स्वदर्शन करो। लोग आके हमारे पेड़ पकड़ते हैं, लात पकड़ते हैं। हम कहते हैं लात मत पकड़ो, पकड़ना ही है तो बात पकड़ो, तो शायद कुछ कल्याण हो सकता है। लात तो बहुत सारे लोगों की हमने पकड़ी आज तक, क्या फायदा हुआ?
हाँ, तो कभी हमारी लात मत पकड़ना। हमारे अनुभव की बातें जो हम आपको बताते हैं वो आप सुनो, समझो और करो, तो आपको फायदा होगा। तो पर्सनली भी मिलने से कोई फायदा नहीं है, आपका और हमारा समय बर्बाद होगा। लेकिन लोगों को ये रहता है, हाँ, कहते हैं ना वो पिक्चर में भी, लैला मैं लैला ऐसे में लैला हर कोई चाहे मुझको मिलना अकेला, लेकिन मैं लैला नहीं हूँ। हाँ, मुझे अकेले में मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको पूछना है यहाँ पूछो, हर कोई सवाल के जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।